Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, measurement of length. In the previous classes, we have read how we can use the parts of our body to measure lengths. Let's recall them. Handspan. A handspan is a distance from the tip of the thumb to the tip of the little finger when the fingers are widespread. देखिए, आपका handspan इस तरह से होता है, आपके thumb से लेके little finger तक का जो tip होता है. Cubit. A cubit is the distance from the elbow to the tip of the middle finger. To the hand is outstretched. जो भी आप हाथ को outstretch कर रहे हैं, आपका यहाँ से लेके middle finger के tip तक जो distance होता है, that is cubit. A foot is the distance from the tip of the heel to the tip of the toe. Heel के tip से toe के tip तक जो distance है, उसे हम foot कहते हैं. Pace is the distance from the heel of the left or right leg to the toe of the other leg at walking speed. अच्छा, पेस का मतलब क्या है? वो डिस्टेंस है आपका लेफ्ट या राइट लेग का आपके दूसरे लेग के टो तक. As these units vary from individual to individual, a need was felt for having standard unit, and so meter was invented. Length is usually measured in meters in almost all the countries. To measure lengths, we use a meter rod, measuring tape or a ruler. अब ये जो यूनिट्स थी जैसे फुट, हैंड स्पैन, क्यूबिट, ये हर इंडिविजुअल पर्सन की डिफरेंट थी. तो ऐसा महसूस हुआ कि हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत थी. तो उसके बाद मीटर का इन्वेंशन हुआ. लेंथ को एक्चुअली मीटर्स में नापा जाता है. तो लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर रॉड या टेप या फिर रूलर का यूज़ करते हैं. द क्लॉथ मर्चेंट यूजेज अ मेटल स्ट्रिप स्केल टू मेजर क्लॉथ, रिबन, थ्रेड एट्सेट्रा. दिस स्केल इज कॉल्ड मीटर स्केल. आप कभी क्लॉथ मर्चेंट की शॉप में अगर आप गए हों तो एक मेटल स्ट्रिप का स्केल उनके पास होता है जिससे कि वो रिबन, थ्रेड या क्लॉथ को मेजर करते हैं. A meter scale has 100 centimeter markings and equal graduations are made from 0 to 100. Each equal part is called 1 centimeter. It means 1 meter is equals to 100 centimeters. एक मीटर स्केल में 100 सेंटीमीटर्स मार्किंग्स होती हैं 0 से लेके 100 तक, और इसका मतलब है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. Do you ever see the measuring tape used by the masons, architects, contractors, etc. to measure long dimensions of the site? It is also marked in centimeters and meters. To measure longer distances, such as distance between two cities or between your house and a school, we use the unit kilometer. आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाइए, वहाँ पे आपको मैसन्स, आर्किटेक्ट्स या कॉन्ट्रैक्टर्स आपको नज़र आएंगे मार्क करते हुए, मेजरिंग टेप यूज़ करते हुए. इसी तरह से अगर आपको लॉन्गर डिस्टेंस मेजर करना है, जैसे सिटीज़ के बीच में या आपके स्कूल से आपके घर तक की दूरी, उसके लिए हम एक बड़ी यूनिट किलोमीटर का यूज़ करते हैं. एंड 1 किलोमीटर्स में आपके होते हैं 1000 मीटर. ओके चिल्ड्रन, आपको अच्छी एक्सरसाइज दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे. Conversion of units of length. On the basis of the relationship between different units of length, we can convert one unit of length into another. Let's learn how. Conversion of meters into centimeters. To convert meters into centimeters, we multiply the number of meters by 100 and add it to the number of centimeters. देखिए, हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 6 मीटर को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में. सो हाउ विल यू चेंज? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. सो 6 मीटर में आपके कितने हो जाएंगे? 6 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर विल बी 600 सेंटीमीटर. यानी कि 6 मीटर्स में 600 सेंटीमीटर. नेक्स्ट 5 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट, हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. अब आप ये देखिए 75 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, दैट मीन्स हमें सिर्फ 5 मीटर को कन्वर्ट करना है और 75 सेंटीमीटर को उसमें ऐड करना है. देखिए 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर. 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर. और जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो ये आंसर विल बी 575
सेंटीमीटर। ओके चिल्ड्रन, बाकी आपके दो एग्जाम्पल्स ये भी सेम है। कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर्स इंटू मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। टू कन्वर्ट सेंटीमीटर्स into meters and centimeters, we divide the number of centimeters by 100. अब सेंटीमीटर्स को मीटर्स और सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 200 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 100। देखिए, जब आप 200 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर होगा 2 मीटर। इसी तरह से 450 सेंटीमीटर को जब आप डिवाइड करेंगे 100 से, तो व्हाट विल बी योर आंसर? जब आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 मीटर आंसर होगा एंड बाकी आपका जो बचा 50 सेंटीमीटर। Conversion of kilometers into meters. To convert kilometers into meters, we multiply the number of kilometers by 1000 and add it to the number of meters. अब आपको किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 किलोमीटर, अब 4 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आएगा 4000 मीटर। नेक्स्ट 6 किलोमीटर एंड 500 मीटर। अब आप इसमें देखिए, ये तो ऑलरेडी 500 मीटर में है, को सिर्फ 6 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है। तो 6 किलोमीटर को आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर आएगा 6000 मीटर। एंड आप उसमें फिर 500 प्लस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 6500 मीटर्स। ये एग्जाम्पल्स भी सेम ऐसे ही हैं, इसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। Conversion of meters into kilometers and meters. To convert meters into kilometers and meters, we divide the number of meters by 1000. अब मीटर को किलोमीटर और मीटर में चेंज करने के लिए आपको नंबर को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 6000 मीटर आपको गिवन है, आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 6 किलोमीटर। इसी तरह से 3264 किलोमीटर में आपको चेंज करना है, तो आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 3 किलोमीटर एंड 264 मीटर। ओके चिल्ड्रन, अब आपके जो दो एग्जाम्पल्स हैं ये भी सेम है। आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग। In Sam's house, there are 6 trees growing in a straight line at distance of 2 meters. Can you tell the distance between the 2 trees on either ends? सैम के घर में 6 ट्रीज हैं जो स्ट्रेट लाइन में 2 मीटर्स की दूरी पे हैं। अब आपको डिस्टेंस बताना है ट्रीज के बीच में जो इधर एंड्स पे, यानी कि जो लेफ्ट एंड पे है और जो राइट पे है। ये आप सोचेंगे और इसका आंसर खुद करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स। Example, Mrs. Gupta bought 75 meter of cloth. She used 43 meter of cloth to make dresses. How many meters of cloth was left? Mrs. Gupta ने 75 मीटर क्लोथ खरीदा, जिसमें से उन्होंने 43 मीटर यूज़ कर लिया। तो अब कितना क्लोथ बचा? तो देखिए कैसे करेंगे, आप इसे माइनस करेंगे। उन्होंने 75 मीटर क्लोथ परचेज किया, जिसमें से उन्होंने 43 मीटर यूज़ कर लिया, तो अब कितना बचा? आप इसे माइनस करेंगे 32 मीटर, यानी कि 32 मीटर ऑफ क्लोथ वॉज लेफ्ट। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे।